जानवरों के बीच द्वंद्व। प्रकृति में जानवरों के बीच द्वंद्व के परिणाम स्वरूप गंभीर चोट लगना बहुत सामान्य है। इस वीडियो में हम सबसे सामान्य बातें देखने जा रहे हैं। हम पहले उन्हें देखेंगे जो समान प्रजातियों वाले जानवरों के बीच होती हैं। उसके बाद हम अन्य प्रजातियों के जानवरों के साथ होने वाले द्वंद्वों के कारण होने वाली हानियों की जांच करेंगे। जानवरों में उनकी अपनी प्रजाति के अन्य सदस्यों के साथ विभिन्न प्रकार के द्वंद्व हैं। जानवर समूह में सुरक्षित भोजन, सत्ता, प्रजनन या सामाजिक स्तर के लिए लड़ते हैं। कुछ जानवर अपनी ही प्रजाति के सदस्यों को खाते हैं। लड़ाई का परिणाम चोट लगना या मौत हो सकती है। हम इनमें से कुछ हानियों पर ध्यान देंगे। क्षेत्रीयता अंतः विशिष्ट द्वंद्व का एक प्रचारित कारक है। यह तब होता है जब एक व्यक्तिगत जानवर अन्य जानवरों के खास क्षेत्र में अतिक्रमण करने को रोकते हैं और जिसके चलते वे भोजन की विशेष उपलब्धता, आवास बनाना या साथी बनाना व्यवस्थित करते हैं। जानवर बंटवारा करने और अपनी सत्ता को सुगंधों, आवाजों से बचाने के लिए कई प्रकार के तरीके इस्तेमाल करते हैं। कभी-कभी हालांकि जानवर अपने क्षेत्र का बचाव करने के लिए बल का इस्तेमाल करते हैं और इसका अर्थ यह है कि चोट लगने का खतरा या यहाँ तक कि मौत होने का खतरा रक्षक या अतिक्रमी को होता है। पक्षियों की कई प्रजातियां क्षेत्रीयवादी हैं। कम प्रजनन के दौरान और कुछ अपने क्षेत्र के बचाव के लिए लड़ेंगे। ये लड़ाइयां हिंसक हो सकती हैं, एक या दोनों पक्षों को दर्दनाक घाव देते हुए। कस्तूरी पक्षी अत्यंत क्षेत्रवादी होते हैं, अपनी सत्ता के लिए लड़ने वाले नर और मादा दोनों के लिए। चिंप्स के बीच अंतर समूह हिंसा सामान्य है। ऐसे द्वंद्व सत्ता का नियंत्रण और जननक्षम मादाओं के अपहरण के आसपास होते हैं। बड़ी बिल्लियां अक्सर क्षेत्रीय होती हैं। बाघ आमतौर पर अकेले रहते हैं, व्यक्तिगत क्षेत्रीयता बनाते हुए। सामान्यतः सत्ता के लिए हुई लड़ाई के परिणाम में कमजोर इकाई समर्पण करती है। हालांकि कभी-कभी चोट लगना या मृत्यु भी इसका अंत हो सकता है। नीचे दिए गए वीडियो में एक युवा मादा शेरनी को वयस्क नर के क्षेत्र में शिकार करते हुए दिखाता है। वह उस पर आक्रमण करता है और हालांकि उसने जल्दी समर्पण कर दिया, फिर भी उसके पंजों पर गहरा घाव लगा। चींटियों की कई प्रजातियां बहुत क्षेत्रीय होती हैं। शहद चींटियों के पास विशेषज्ञ कार्यकर्ता हैं जिन्हें रेपलेट्स कहते हैं। रेपलेट्स अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा भोजन कराए जाते हैं और कोठार को रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ठंड के मौसम के लिए शहद का भंडारण करती हैं। जब एक समूह महत्वपूर्ण रूप से दूसरे समूह से मजबूत होता है, तो यह कमजोर समूह पर छापा मारता है, रानी मधुमक्खी को मार देते या दूर भगा देता है, कार्यकर्ताओं को गुलाम बनाता है और शहद की धनी रेपलेट्स को उनके अपने समूह को खिलाने के लिए पकड़ लेता है। शहद पाने के क्रम में कार्यकर्ता रेपलेट्स के पेट को चबा जाते हैं। पॉलीगैमी बहुसंगमन एक प्रजनन तंत्र है जिसमें एक अकेला नर रहता है और कई मादाओं के साथ विशिष्ट तरह से प्रजनन करता है। यह तंत्र एलिफेंट सील, गोरिल्ला, तीतर और लंगूरों में देखा गया है। क्योंकि अधिकतर प्रजातियों में नर और मादाओं की संख्या लगभग समान होती है, बहुसंगमन प्रजनन तंत्र मादाओं को प्राप्त करने के लिए
नरों के बीच प्रतियोगिता की ओर ले जाता है। एलिफेंट सील समुद्र तट पर नियंत्रण के लिए लड़ते हैं और इसके बाद उस क्षेत्र में मादाओं के साथ प्रजनन के अलग अधिकारों के लिए। एक सफल नर के हरम में 100 मादाएं तक हो सकती हैं, जबकि अधिकतर नरों के पास प्रजनन के लिए एक मौका भी नहीं होगा। नरों के बीच होने वाली लड़ाइयां हिंसक हो सकती हैं, विशेषकर तब जब नर समान बल के हों। नीचे दिया गया वीडियो 2 वयस्क एलिफेंट सील को समुद्र तट पर नियंत्रण करने के लिए लड़ते हुए दिखाता है। बच्चे होना आमतौर पर नर की बजाय मादाओं के लिए संसाधनों का अधिक बड़ा निवेश है। वे मादाएं हैं जो गर्भ धारण करती हैं या अंडे देती हैं, जो ज्यादातर अभिभावक बनकर देखभाल करती हैं। स्तनधारियों में वे अपने बच्चों को दूध उपलब्ध कराती हैं। नर की ऊर्जा और संसाधनों का निवेश काफी कम है। इसके बाद नर एक पुनरुत्पादक योजना अपनाने की ओर जाते हैं, जिसका उद्देश्य उनके साथियों की संख्या बढ़ाना होता है, जबकि मादाएं कम संख्या के उच्च गुणवत्ता वाले साथी अपनाने की ओर जाने की योजना अपनाती हैं। नर मादाओं को उन पर शारीरिक बल से प्रजनन के लिए बाध्य कर उनके मां बन जाने तक उन्हें उत्पीड़ित कर या प्रजनन के लिए मना करने पर सजा देकर उन्हें उनके साथ संबंध बनाने को बाध्य करते हैं। कीटों, मछलियों, पक्षियों, वाटरफाउल की कुछ प्रजातियों, बॉटल नोज डॉल्फिन और नर वानरों सहित जानवरों की कई प्रजातियों में यौन जबरदस्ती सामान्य है। शिकार आमतौर पर संघर्ष करता है, छूटने का प्रयास करता है और अक्सर शिकारी द्वारा निश्चित कर दिया जाता है। कुछ मामलों में वाटरफाउल में यह चमड़ी उधेड़ने से गंभीर चोट का परिणाम होता है। बलात्कार के प्रयास व्यक्तिगत या समूहों में हो सकते हैं, जैसे बलात्कार उड़ानें जो नर बत्तख के समूहों द्वारा की जाती हैं। इसमें चोट का खतरा अधिक है और आक्रमण झेलने वाले जानवर को चोट की यह गंभीरता डूबने की ओर ले जा सकती है। सामाजिक जानवरों में सामाजिक स्तर महत्वपूर्ण है, क्योंकि उच्च स्तर प्रजनन की बेहतर उपलब्धता और भोजन और सत्ता के संसाधनों को पूरा कर सकती है। चिंपांजियों को सामाजिक स्तर, प्रजनन अधिकारों और ऊपरी राजनैतिक शक्ति संघर्ष के लिए अपने समूहों के अन्य सदस्यों की हत्या करते हुए देखा गया है। कभी-कभी शक्ति संघर्ष में हारने वाला दूर भगा दिया जाता है और कभी-कभी हमला कर या मार दिया जाता है। मानसिक तनाव के बारे में हमारे वीडियो में मैं सामाजिक समूहों में जानवरों को हो सकने वाली हानियों के अन्य तरीकों के बारे में बात करता हूं। नरभक्षिता प्रकृति में सामान्य है। कई मामलों में नरभक्षिता शिशुओं पर की जाती है। कुछ मामलों में यह प्रतिद्वंद्वी की संतति को निकालने के लिए की जाती है। अन्य मामलों में मारने वाले अभिभावक होते हैं और कभी-कभी अपने खुद के बच्चों को खा जाते हैं। यह व्यवहार मछलियों, पक्षियों, चूहों, स्लॉथ और बीटल्स में देखा गया है। यह हमेशा ही स्पष्ट नहीं है कि अभिभावक अपने बच्चों को क्यों मार देते हैं। कुछ मामलों में यह उनके नुकसान को कम करना या खराब निवेश में जाती अपनी ऊर्जा का पुनर्ग्रहण करना हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि शिशु बहुत धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, बीमार हैं या उनके लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं है। कठिन पर्यावरण परिस्थितियों के कारण
माता पिता भूखे और तनाव में हो सकते हैं। कुछ मामलों में माता पिता अपने बच्चों को मार देते हैं ताकि वे बेहतर नस्लों के लिए पुनः कोशिश कर सकने के लिए प्रजनन हेतु खुद को उपलब्ध करा सकें। जब कभी एक बार में एक जानवर के पास कई बच्चे होते हैं, तो वहां भाई प्रतिद्वंद्विता की संभावना है। भोजन और अभिभावक का ध्यान सीमित है। संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता न होने की स्थितियों में या तो खराब पर्यावरण परिस्थितियों या नस्ल की बड़ी संख्या के कारण भाइयों को उनके लिए जरूरी संसाधन के लिए एक दूसरे से प्रतियोगिता करनी पड़ती है। भाइयों बहनों को मारना पक्षियों में अक्सर देखा गया है। नाज़का बूबीज बड़े समुद्री पक्षी हैं और चूजे लगभग हमेशा ही भाई बहनों की हत्या में शामिल होते हैं। मां हर एक बार एक या दो अंडे देती है। पहला चूजा दूसरे के पैदा होने के लगभग 5 दिन पहले पैदा होता है और लगभग निरपवाद रूप से छोटे भाइयों को घोंसले से बाहर निकाल के मार देता है। चित्तीदार लकड़बग्घे के बच्चे खुली आंखों और विकसित दांतों के साथ पैदा होते हैं और जन्म लेने के तुरंत बाद एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। ये लड़ाइयां स्तर तय करने के लिए होती हैं, किंतु तीव्र भोजन की प्रतियोगिता में उनकी मौत हो सकती है। हो सकता है मजबूत बच्चा कमजोर को सीधे ना मारे, किंतु वे उनकी मां के दूध की उपलब्धता को सीमित कर सकते हैं। अंततः भूख से वो मर जाते हैं। विभिन्न प्रजातियों के जानवरों के बीच द्वंद्व बहुत सामान्य है। जाहिर है, इसका एक उदाहरण कुछ जानवरों का दूसरे जानवरों द्वारा मारा जाना है। हालांकि यहाँ अन्य प्रकार के द्वंद्व भी हैं। जानवरों की मौजूद बहुत बड़ी संख्या अकशेरुकियों की है, जिसके कारण इस प्रकार के द्वंद्व उनके बीच काफी ज्यादा हैं। जानवर कई तरीकों से मारे या खाए जा सकते हैं। शिकार के मरने में लगने वाला समय भी बदलता है। कभी-कभी अकशेरुकियों जैसे छोटे जानवर अन्य जानवरों के उपापचयी एंजाइम द्वारा भी मारे जा सकते हैं, जो जानवर के शरीर को तरल रूप में तोड़ना शुरू कर देता है। विष के प्रकार और पकड़े गए जानवर के आकार और प्रजाति पर भी निर्भर करता है कि इस प्रक्रिया के दौरान वे जीवित रहने और दर्द सहने में समर्थ हैं। कुछ अन्य मरने की बजाय जीवित रहने के दौरान ही खा लिए जाते हैं। उनके बीच कुछ जीवित निकल लिए या पचा लिए जा सकने, जबकि अन्य की जीवित रहते हुए ही अतड़ियां निकाली जा सकती हैं। पकड़े जाने से बचे रहने वाले जानवर भी अन्य जानवरों की उपस्थिति से कई प्रकार से पीड़ित होते हैं, जिन्हें वे अपने वातावरण में भय कारक की तरह पाते हैं। जब वे उनके साथ एक वातावरण साझा करते हैं, वे मानसिक तनाव से पीड़ित हो सकते हैं। साथ ही साथ खराब पोषण के कारण, क्योंकि वे उन जगहों में चरने का साहस नहीं करते जहां वे बहुत दृश्य होते हैं। शिकार एक खतरनाक क्रियाकलाप है। शिकारियों का शिकार करने के दौरान घायल होना या मारा जाना सामान्य है। कठिन इलाकों में अधिक तेजी से पीछा करने से खुर खोकर घायल हो वे पीड़ित हो सकते हैं। यदि चोट पर्याप्त गंभीर हो तो जानवर भूख से मर सकते हैं।